नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो इस वीडियो में लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। अगर आप 12वीं पास हैं तो 32,000 से ज्यादा पदों पे उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा आपका और भी कई प्रकार के अलग अलग पदों पे वैकेंसी आपकी निकाली गई है, जिसमें आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि लाइव फोटो कैसे खींचना है, इसके अलावा सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, रिसाइजिंग कैसे करनी है। बहुत सारे इश्यू आ जाते हैं ना फॉर्म भरने में, तो आप लोग को पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। फॉर्म को भरना है तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए आपके पास पहले से अगर रजिस्ट्रेशन है, OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, सीधे आप यहाँ पे लॉग इन विथ अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट को लॉग इन करेंगे। और अगर आपने पहली बार यहाँ फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आप यहाँ से पहले क्या करेंगे, OTR करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। और OTR का प्रोसेस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बहुत पहले ही बताया हुआ है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कि OTR कैसे करना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता हूँ, लॉग इन विथ अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। ये तीनों में से किसी भी ऑप्शन के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लॉग इन विथ अकाउंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, और लॉग इन का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉग इन हो जाएंगे। एक OTP वेरिफिकेशन होता है, मोबाइल या ईमेल पर OTP वेरीफाई कर सकते हैं, आपका डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। तो चलिए, आपको फॉर्म भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे, या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, करंट में जितनी वैकेंसी चल रही है आप देखेंगे तो यहाँ पे यूपी पुलिस में कई सारी वैकेंसियां चल रही है, जो कि अभी हमने बताया, ये जो कांस्टेबल की 32,000 से अधिक पदों वैकेंसी निकाली है, वो इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आपको जो है आरक्षी नागरिक यानी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल एंड उसके समकक्ष और भी इक्विवेलेंट बहुत सारे पोस्ट मैंने बताया ही। तो यहाँ से फॉर्म भरेंगे, पहले इसको टिक करना होगा, फिर यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अब देखिए, इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन जो है ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका फॉर्म खुल जाएगा। ये सारे स्टेप्स है फॉर्म भरने के, जो कि अगला स्टेप ये है, फिर ये है, फिर ये है, ऐसे करके जो 5 स्टेप्स में फॉर्म को भरना है। बहुत सारे लोगों को लाइव फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में दिक्कत हो रही है, उसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे, कैसे आप आसानी से फोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आप देखिए, फॉर्म में क्या क्या आपसे पूछी जा रही जानकारी यहाँ पे आपको देखिए भरना है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा जानकारी है जो ऑलरेडी आपका फिलअप मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका OTR से लिया हुआ है। यहाँ पे आपको अपना माताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे आपको बताना है वैवाहिक स्थिति, मतलब आप मैरिड है कि अनमैरिड है, तो यहाँ से आपको बता देना। फिर यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है तो यस करेंगे, और यहाँ पे आपको अपना जो है डोमिसाइल के बारे में जानकारी यहाँ पे देना हो। तो क्या क्या पूछ रहा है, तो इशू डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, किस जिला से आपने जो अपना डोमिसाइल बनवाया हुआ है वो चूज करेंगे। फिर पूछ रहा है कि आपका स्टेट कौन सा है, सॉरी कहाँ से बनवाया हुआ है, मतलब इशुइंग अथॉरिटी क्या है आपका, प्राधिकारी। तो यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट, DM, SDM, तहसीलदार, मोस्टली तहसीलदार से बनता है, तो आप तहसीलदार यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि कब आपने बनवाया, इशू डेट आपको बताना है, डोमिसाइल इशू डेट। फिर यहाँ पे आवेदन संख्या उसका क्या है, और यहाँ पे सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स पे आपके होंगे, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो सारा आपको देखना है, उस पे वो सारा चीज उस पे रहेगा, आप उसके अनुसार यहाँ पे जानकारी को भरेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कैटेगरी पूछेगा, अनरिजर्व है, अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी। EWS का ऑप्शन है, अगर EWS आएंगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कि SC ST को अपना जाति देना होगा, OBC को NCL देना होगा, और EWS को EWS अपना देना होगा। तो आप यहाँ पे EWS की जानकारी बताएंगे, कहाँ से आपने बनवाया, फिर यहाँ पे वही अथॉरिटी कहाँ से आपने बनवाया, तहसीलदार से बनवाया, फिर यहाँ पे कब बनवाया, और उसका एप्लीकेशन नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है। तो ये आपको अच्छे से सर्टिफिकेट पे दिया गया है, आप अच्छे से यहाँ पे बताएंगे। अब हमने OBC NCL चूज किया, तो यहाँ पे वो आ रहा है कि आप किस जिला से बनवाए, NCL का पूरा जानकारी आपको यहाँ पे देना है, कब बनवाया, इसको आपको सही से भरना है। तो ये जो भी यूपी के निवासी हैं वो अपना जो है जाति और निवास यहाँ पे लगाएंगे। अदर स्टेट से कोई फॉर्म भरना चाहता है तो सबसे ऊपर यहाँ पे वो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश मूल के निवासी हैं, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। नो करते ही यहाँ पे देखेंगे तो ये सब डिसेबल हो जाएगा, आपका निवास नहीं मांगेगा, जाति कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। तो जो अदर स्टेट से हैं वो यहाँ पे नो करते हैं, उनका सारा ये सब डिसेबल हो जाएगा। समझ में आ गई। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक जानकारी को भर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, जो भी आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस है। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस है वो आपको बताना है। तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस में यहाँ पे आपको पहले अपना राज्य चूज करना है, फिर जिला चूज करना है, फिर अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है, फिर पुलिस स्टेशन पिन कोड लिखना है। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अगर सेम है, इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी हो जाएगा। कोरस्पोंडेंस की तरह अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। फिर यहाँ
पे अपना राज्य चुनेंगे और जिला चुनेंगे और उसके बाद से यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट कर देना है। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपसे पूछेगा कि स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना इसको आप नो रहने देंगे। भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसकी जानकारी बताएंगे, नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। यहाँ पे होमगार्ड में आपने सेवा की है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। तो देखिए होमगार्ड करने से एक ही बेनिफिट होता है ना कि आपको बहुत सारी चीजों का जो है छूट मिल जाता है, जैसे एज में छूट मिल जाएगा, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। चलिए यहाँ पे मैं सबको नो कर देता हूँ, फिर सेव करूंगा, डाटा सेव हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐड रहेगा वो आपका शो करेगा, क्योंकि मैं पुराना वाला ओटीआर यहाँ पे लॉगिन किया हूँ तो यहाँ पे जो है हमारा इस तरह से जो है मैट्रिक की जानकारी ऑलरेडी शो हो रहा है। अगर आपका यहाँ पे पहली बार फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपको मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे भरने का ऑप्शन मिलेगा। तो पहले आप मैट्रिक की जानकारी भरेंगे, जो भी आपका मैट्रिक का योग्यता है, फिर रोल नंबर, सीरियल नंबर, किस अपने बोर्ड से पढ़ाई किया, कब आपका पासिंग ईयर है, ये सब आपको भरना होता है। अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10th की जानकारी आपने भर दिया, उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे तो 12th की जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको 12th की जानकारी यहाँ पे बताना है। तो बताना है बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आपने 12th पास आउट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पे क्लिक करके सर्च करेंगे, वरना आप यहाँ से भी स्क्रॉल करके नीचे में खोजेंगे कि आपका बोर्ड किधर शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, अपना बोर्ड का नाम चुनाव कर लेना है। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष बताना है, रोल नंबर क्या है और सीरियल नंबर क्या आपको यहाँ पे बताना है और इसको ऐड कर लेना है। तो ऐसे जैसे ऐड करेंगे 12th की जानकारी भी यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और उसके बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 10th 12th की जानकारी ऐड कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ऐड हो चुका। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते ही अब हमको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको SC कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा, अगर आप OBC है तो NCL लगाएंगे, अगर आप EWS है तो EWS लगाएंगे। तो आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। यहाँ आपको अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपलोड हो जाएगा। इसके वजह से डोमिसाइल यहाँ पे आपको अपलोड करना है, निवास प्रमाण पत्र। यूपी के जो भी लोग हैं सबको यहाँ निवास प्रमाण पत्र देना होगा, अदर स्टेट से है तो निवास नहीं लगेगा। फिर 10th क्लास का सर्टिफिकेट, 10th क्लास का मार्कशीट, फिर यहाँ 12th क्लास का सर्टिफिकेट, 12th क्लास का मार्कशीट। तो आप ये सब डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि केवल PDF अभिलेख ही स्वीकार किए जाएंगे, यानी जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे जो अपलोड करना है वो PDF में चाहिए और ये सारा का सारा PDF में आपको अपलोड करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आप क्लिक करेंगे तो आपको सीधे चूज करने का ऑप्शन आएगा, देखिए आ गया। और यहाँ बोला गया PDF में चाहिए और 1 MB से कम होना चाहिए। तो आपका जो भी PDF फाइल है उसको चूज करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अगर ज्यादा KB का साइज है तो यहाँ एरर शो करेगा, तो आप उसको रिसाइज कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऐसे आप क्या करेंगे, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को बारी बारी से अपलोड कर देंगे। उसके बाद अगला स्टेप आता है फ्रेंड्स फोटो अपलोड करना। तो यहाँ पे आपको लाइव फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे आपको देख लेना कैमरा अलाउ होना चाहिए। कैमरा अगर अलाउ मांग रहा है तो आपको अलाउ कर देना, यहीं पे आएगा। ये पहले आपको परमिशन दे देना है, तभी जाके आपका कैमरा काम करेगा। अब यहाँ पे आपको अनेबल टू एक्सेस कैमरा का एरर अगर आता है तो आपको यहाँ पे देख लेना क्या क्या सेटिंग करनी है, सेटिंग कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सैंपल। सैंपल का मतलब क्या कि किस तरह का फोटो आपका होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल है। तो देखिए इस प्रकार का फोटो आपका एक्सेप्टेबल है। बाकी अगर इस तरह से रहेगा, माथे पे देखिए यहाँ पे बाल आ गया है, इस साइड में बहुत सारा ये दिख रहा है ना कलरफुल है, टोपी पहने हुए हैं, चश्मा पहने हुए हैं, इधर कान कट गया दिख रहा है ना, ये दो ऊपर का ये कट गया, तो ऐसे नहीं खींचना, ये ब्लर हो गया, नहीं खींचना है इस तरह से, धुतला है दिख रहा है ना, तो इस तरह से आपको सनग्लास ऊपर है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, परछाई आ रही है किसी चीज का, बिल्कुल साफ सुथरा इस तरह से फोटो आपको खींचना है लाइव। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे आपको लाइव फोटो खींचना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ देखिए कैप्चर लाइव इमेज का बटन मिलेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे करते हैं कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आएगा आपका चेहरा। तो आपको इस फ्रेम जो साइड से दिख रहा है ना, उस फ्रेम में लाना। अब देखिए मैंने क्या किया हुआ ना, बैकग्राउंड बनाने के लिए पीछे गमछी जो है लगा दिया हुआ है। कोई भी आप व्हाइट इस तरह से गमछी हुआ या कोई भी कपड़ा हुआ आप लगाएंगे और यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि फॉर वेरिफिकेशन प्लीज ब्लिंक योर आईज, आंख को ब्लिंक करना इस तरह से, और उसके बाद से कैप्चर करना है, आंख को झपकाएंगे और कैप्चर पे क्लिक करेंगे। एक बार झपका दिए और उसको से कैप्चर करेंगे। देखिए हमने कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे ये ले लिया, देख रहे ना आपकी छवि फोटो में मेल खाती है। यहाँ पे 99.9 यहाँ पे जिसका अकाउंट बना होगा ना आधार से उसी का यहाँ पे लेगा। ये ध्यान रखिए, देखिए ले लिया। अब चाहे दोबारा कैप्चर करना, मान लीजिए आंख बंद हो गया था या कुछ भी, तो यहाँ पे वो एरर शो करेगा। लेकिन अगर गलती हो गया फोटो खींचने में तो आप उसको दोबारा कैप्चर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने फोटो को जो है अपलोड कर दिया। सिग्नेचर अपलोड करना है तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए और 140 बाई 60 पिक्सल का होना चाहिए। तो इस तरह का फोटो बनाने के लिए गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे KB रिसाइज, आपको बहुत सारा वेबसाइट मिलेगा। लेकिन
ये वाला जो वेबसाइट है देख सकते हैं यहाँ पे PISRN.org वाला, इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे हम। यहाँ पे कोई सा भी फोटो हमको जो मतलब सिग्नेचर जो रिसाइज करना है हम उसको चूज कर लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा फोटो जो है रिसाइज करना है तो हम इसको चूज कर लिए। यहाँ पे देखिए रिसाइज पिक्सल, इस पे क्लिक करेंगे और इसको अनटिक कर देंगे। यहाँ पे हमको बोला गया 140x60 तो हम 140 दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमको 60 देना है तो हम यहाँ पे 60 दे देंगे। देखिए आ गया, और रिसाइज पे क्लिक कर दिया। अभी आपको केबी भी देना है यहाँ पे, तो 5 से 20 मांगे तो हम 20 कर देते हैं, रिड्यूस करेंगे। अब एग्जैक्ट उसी पिक्सल में जो मैंने बताया, देखिए 18 केबी कर दिया, और ये डाउनलोड करके मैं दिखाता हूँ, उसी एग्जैक्ट पिक्सल में आपको ये बना देगा। तो ऐसे आपको जो है 140x60 बना लेना है और यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए इस वीडियो को बैक करके, आपको समझ में आ जाएगा। डायमेंशन भी हमने एक साथ मतलब किया और केबी भी एक साथ ही रखा, आसानी से भी अपलोड हो जाएगा। अब इसको हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ये देखिए वही वाला सेम फोटो है जैसे हमने यहाँ पे चूज किया फाइल को, इस तरह से आगे हम इस पर टिक करेंगे, हमारा ये फोटो भी सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। तो ऐसे आपको फोटो सिग्नेचर को रिसाइज कर लेना है, मतलब सिग्नेचर को, और अपलोड करना है। तो चलिए हम इसको अब क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे सेव करके। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस पूछेगा कि आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिए। अगर आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होती है तो पहला आप किसमें ज्वाइन होना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पे आर्म पुलिस है जो सशस्त्र बल होता है, और यहाँ पे ये कांस्टेबल वाला है, और ये सिक्योरिटी फोर्स जो कि आप देख सकते हैं सुरक्षा विशेष सुरक्षा बल, और ये आपका जो है घुड़सवार, और ये आपका जेल वार्डर। तो आप अब देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग कि किसको पहला रखना चाहते हैं, किसको दूसरे नंबर पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसको रखते हैं, इसमें 13,000 वैकेंसी, फिर हम इसको 10,000 वाले में रखते हैं, फिर यहाँ पे हम स्पेशल वाले में रख देते हैं, और यहाँ पे फिर हम जेल वार्डर, और लास्ट में घुड़सवार। तो इस तरह से हम प्रेफरेंस दे देंगे। अगर आप एक महिला होंगे तो महिला के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगा, तो महिला वाले अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो हम प्रेफरेंस दे दिए। अब यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे इसको कि हाँ मैं प्रेफरेंस दे दिया हूँ सही से। अब यहाँ पे आपको बताया गया O लेवल सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। O लेवल में कोई सा भी सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका, ADCA कम से कम 1 साल की होनी चाहिए, ADCA भी आ जाएगा आपका, और भी उसका एक अलग से फाइल है, आप देख लीजिएगा, वो सब वैलिड होता है O लेवल सर्टिफिकेट में, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को वीडियो बना के बताया भी था, अगर है तो देंगे, वरना इसे आप नो कर देंगे। यहाँ पे 2 वर्ष का आपने जो टेरिटोरियल आर्मी TA आर्मी में काम किया है तो आप यस करेंगे वरना नो करेंगे। आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर इन सभी टिक को करना है, घोषणा करना है, डिक्लेरेशन है एक तरह से, आप इन सबको टिक करेंगे। फिर यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यस कर देना है, ये सब डिक्लेरेशन है, और यहाँ पे आपको ये सब जो है कर देना है। मतलब देखिए पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दोषी नहीं ठहराया गया है। तो हाँ मुझे दोषी नहीं ठहराया गया है, इस तरह से मुझे कभी बर्खास्त नहीं किया गया है, हाँ मुझे बर्खास्त नहीं किया, यस होगा। तो सब यस होगा, और यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिख देना है जहां से भी आप फॉर्म भर रहे हैं। आपको अपना जिला का नाम लिख सकते हैं, अपने गांव का भी नाम लिख सकते हैं, और फिर यहाँ पे प्रीव्यू कर देना है। प्रीव्यू करते ही यहाँ पे आपका वो सारा जानकारी शो होता है कि आपने देखिए कि जो भी जानकारी यहाँ पे दी सब चीज सही है कि नहीं है। अगर कहीं कुछ गलती है तो एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो इसको टिक करेंगे। यहाँ देखिए टिक बॉक्स है, यहाँ पे आपको टिक करना होगा, और उसके बाद से यहाँ सबमिट करना होगा। सबमिट करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपको शो करेगा एप्लीकेशन फी, जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग शो करेगा। यहाँ पे आपको पे विथ SBI e-पे का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे, एक बार यहाँ टिक करके यहाँ पे प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे आपके पास UPI का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग है, कार्ड का भी ऑप्शन है, कोई सा भी ऑप्शन के थ्रू आप पेमेंट जमा करेंगे, और पेमेंट जमा करते हैं फ्रेंड्स आपका फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। आप इसको निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे।